हेलो दोस्तों। मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। किसी राज्य में एक नेक दिल राजा रहता था। उसके राज्य में सभी खुशी से जीवन का आनंद ले रहे थे। राजा के पास एक कुत्ता शेरू और एक घोड़ा हिरा था, और राजा ने कुछ गाय भी पाल रखी थी। राजा सभी से बहुत प्यार करता था। उस राजा की 7 रानियां थीं। उन 7 रानियों में एक रानी आंधी थी। राजा को आंधी रानी अधिक प्रिय थी, इसलिए बाकी रानियां अंधी रानी से जला करती थीं। लेकिन दुख की बात यह थी कि उस राजा की 7 रानियां होने बाद भी कोई संतान नहीं थी। राजा को हमेशा इसी बात की चिंता रहती थी कि मेरे बाद मेरा राजपाट कौन संभालेगा। राजा ने बहुत पहुंचे हुए हकीमों और तांत्रिकों से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। बहुत साल राजा के इसी चिंता में बीत रहे थे। उसे रानियां हमेशा खुश रखने की कोशिश करा करती थीं, लेकिन राजा इसी चिंता में अधिक रहता। समय बीतता गया। कुछ समय बाद राजा को पता चला कि उसकी आंधी रानी के संतान होने वाली है। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजा ने नाच गाना कराया और अपनी प्रजा को खाना खिलाया। सभी बहुत खुश थे, लेकिन जो राजा की 6 रानियां थीं, जब उन्हें इस बात का पता तो उनकी जलन और अधिक बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि अब राजा को हमसे मोहब्बत नहीं रहेगी। अब आंधी रानी ही राजा की प्रिय रानी रहेगी। उन्होंने आपस में सलाह करी कि किसी भी तरह आंधी रानी के संतान नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संतान न होने के उपाय करने शुरू कर दिए, लेकिन वो अपने मकसद में नाकाम रही। समय बीतता गया। संतान होने का समय अब आ चुका था। राजा को इस पल का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन यहाँ तो कुछ और होने वाला था। आंधी रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया। अब उन 6 रानियों ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। उन्होंने दाई जो बच्चे पैदा कराती है उससे कहा कि राजा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि आंधी रानी ने राजकुमार को जन्म दिया है। उन 6 रानियों ने उस दाई से कहा कि वह राजा से कहेगी कि रानी ने ईंट और पत्थर को जन्म दिया है, और दाई से कहा कि हम तुझे बड़ा इनाम देंगे। दाई के मन में लालच आ गया और वह मान गई। उन 6 रानियों ने उस बच्चे को कूड़े में फेंकवा दिया। यह दृश्य राजा के कुत्ता ने देख लिया। उधर दाई राजा के पास मुंह लटकाकर पहुंची। राजा ने कहा, दाई, तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उसने राजा से कहा। कुछ भी ठीक नहीं है राजा साहब, सब बर्बाद हो गया। रानी ने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। उधर राजा के वफादार कुत्ते ने राजकुमार को कूड़े से निकाल लिया और अपने साथ रख लिया। यह बात 6 रानियों को पता चल जाती है कि राजकुमार कुत्ते के पास है। रानियों ने कुत्ते को मारने का योजना बनाई और राजा से शिकायत कि आपका कुत्ता हम सबको काटता है, इसलिए इसे आप यहां से निकाल दें। राजा ने कहा, ठीक है, हम कल को इस कुत्ते को अपने राज्य से निकाल देंगे। यह सब बातें उस कुत्ते ने राजा की सुन ली। रात होते ही वह कुत्ता राजा की गायों के पास उस बच्चों को लेकर गया और कहा कि बहन, इस राजकुमार की देखभाल अब मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, क्योंकि मैं कल राज्य से निकाल दिया जाऊंगा। रानियां ने मेरी शिकायत कर दी है। उन्हें पता चल गया है कि राजकुमार मेरे पास है। अब मैं अपनी जिम्मेदारी आपको सौंपता हूं, आप इसका ख्याल रखना। अगले दिन राजा ने कुत्ते को अपने महल से निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद रानियां को पता चलता है कि राजकुमार तो गायों के पास है। उन्होंने गायों को महल से निकलने की योजना बनाई और राजा से शिकायत की, तुम्हारी गाय हमें मारती है, हमें दूध नहीं निकालने देती है। राजा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसी गायों को रखना पसंद नहीं करूंगा, मैं गायों को कल निकलवा दूंगा। गायों को जब पता चला कि राजा कल को हमें निकलवा देगा, तो उन्हें राजकुमार की फिक्र हुई और वह रात को घोड़े के पास गई। उन्होंने घोड़े से कहा, मेरे प्यारे भैया, घोड़ा राजा हमको कल यहां से निकलवा देगा। क्योंकि रानियां को पता चल गया है कि राजकुमार हमारे पास है, इसलिए उन्होंने राजा से हमारी शिकायत कर दी हमें निकलवाने के लिए। आज से राजकुमार की जिम्मेदारी अब आपकी जिम्मेदारी है। घोड़े ने कहा, ठीक है बहन, आप चिंता ना करें, मैं इसकी देखभाल ठीक से करूंगा। राजकुमार घोड़े के पास रहने लगा। कुछ समय के बाद रानी को पता चलता है कि राजकुमार तो घोड़े के पास है। उन्होंने घोड़े को भी निकलवाने का प्लान बनाया। उन्होंने राजा से शिकायत कि आपका घोड़ा हमें लात मारता है, उसने कई रानियां को जख्मी कर दिया है, इसलिए महाराज आप घोड़े को निकलवाने की कृपा करें। राजा ने कहा, ठीक है, मैं घोड़े की खबर खुद लूंगा। रानियों ने डरते हुए कहा, अरे नहीं महाराज, आप उसके पास मत जाना। राजा को कुछ शक हुआ कि आज से पहले ऐसी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली।
रानिया ने मेरे कुत्ते को भी निकलवा दिया, मेरी गायों को भी निकलवा दिया, अब घोड़े को निकलवाने की बात कर रही है। राजा खुद चलकर घोड़े के पास गया। राजा को देखकर घोड़ा रोने लगा और राजा को चाटने लगा। राजा ने जब राजकुमार को घोड़े के पास देखा तो यह देखकर वह हैरान रह गया। उसने 6 रानियां को अपने पास बुलाया और कहा, यह सब कुछ क्या है? कौन है यह बच्चा? सच सच बताओ, ये मेरा राजकुमार तो नहीं है। उन रानियां ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं महाराज, हमें नहीं पता यह कौन है, हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। राजा को शक हुआ और राजा उस बच्चों को अपने साथ दरबार में ले गया और दरबारी को हुक्म दिया कि दाई को बुलाया जाए। दाई घबराती हुई आई और बोली, महाराज की जय हो, मुझ गरीब को कैसे याद किया? राजा ने कहा, सच सच बताओ, मेरी रानी के क्या संतान हुई थी? अगर झूठ बोला तो जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा। दाई ने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। राजा को सच्चाई का जब पता चला तो वह आग बबूला हो गया। राजा ने अपनी 6 रानियों को फांसी की सजा का हुक्म दे दिया और दाई को 10 साल की कैद की सजा सुनाई और राजा ने अपने कुत्ते और गायों को अपने पास जुड़वाकर वापस बुला लिया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।